हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जानते हैं सूरदास का उक्त वैचित्र या सूरदास की वाक वैदग्ध। सूरदास जी एक सहृदय संवेदनशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके कृतित्व का दूसरा पक्ष है उनकी उक्ति वैचित्र मूलक क्षमता। उक्त वैचित्र से तात्पर्य है कवि कौशल से युक्त चमत्कारपूर्ण उक्ति जो विषय की रसात्मकता को बहुगुणित कर देती है, अत्यंत बढ़ा देती है, कई गुना वृद्धि कर देती है। अतः इसे केवल बौद्धिक विलास से पूर्ण उक्ति न समझकर काव्य की व्यंजनात्मक शक्ति पर आधारित विशेषता माना जाना चाहिए। सूरदास सूर साहित्य में उक्त वैचित्र के सर्वाधिक अवसर भ्रमर गीत प्रसंग में आए हैं, क्योंकि यहीं पर उद्धव गोपियों को वह देने का प्रयास करते हैं जिससे वे अपने जीवन में भी कल्पना नहीं कर सकती। सगुण सलोने मनोहारे श्री कृष्ण का विकल्प उनके समक्ष है ही नहीं, निर्गुणोपासना तो बिल्कुल ही नहीं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की बाल्यावस्था, बाल क्रीड़ाएं, युवावस्था, रस रंग, गोपी में उनका जीवन आदि भी अनेक प्रसंग हैं जो कवि की विलक्षण वैदग्ध प्रतिभा के कारण ही उद्योतित हो उठता है, यानी उभर कर सामने आता है। सूर का उक्त वैचित्र केवल वाक विलास ही नहीं है, उनमें भाव प्रेरित मार्मिकता भी अंतर्निहित है। वे उद्धव से अपने मनोनुकूल वचन सुनने को व्याकुल हैं और उद्धव है कि रूखा सूखा निर्गुण उपदेश परोस रहे हैं। वे कृष्ण को उपालंब स्वरूप कहती हैं, प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी। सूर की उक्त वैचित्र के अनेक उपकरण हैं जिसमें वे साधारण बात में भी ऐसी मादक अर्थ भर देते हैं कि सामने वाले के पास उत्तर की कोई गुंजाइश नहीं होती। व्यंग विधान के माध्यम से यह प्रयोजन सिद्ध हुआ। देने आए उद्धव मतनी को, आवहु रे सब सुनहु सयानी, लेहु न जस को टीको। उद्धव की क्रूरता गोपियों के हृदय को बेध गई है। उनकी अविवेकशीलता के प्रति वे सीधे नहीं अपितु शालीन व्यंग द्वारा प्रतिक्रिया करती हैं। सूरदास एक ही विषय वस्तु को नाना प्रकार से कहने में कुशल हैं, अतः वैविध्यपूर्ण कथन की विदग्धता उनके काव्य में अमित सौंदर्य की सृष्टि करती है। गोपियां कृष्ण को असंख्य बार और असंख्य प्रकार से प्रताड़ित करती हैं और अपने विरह को भी अभिव्यक्त देती हैं। हरिमुख निरखी निमिख बिस्यारे, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग लय गए, मथुरा जबै सिधारे। उद्धव मन माने की बात, जरत पतंग दीप में जैसे, और फिर लपटात। अपने सगुण आराध्य की श्रेष्ठता गोपियों के समक्ष अकाट्य है। वे निर्विकल्प निरुपम, उनकी श्रेष्ठता के लिए गोपियां कोई भी चुनौती स्वीकार करती हैं। उद्धव के निर्गुण के समक्ष भी
अपने कृष्ण की श्रेष्ठता के प्रति उन्हें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैस्यों निकसत नहीं ऊधो, तिरछे होए जो गड़े। उद्धव जी जिस आत्मविश्वास और अहंकार के साथ ब्रज आए थे, उसे तो गोपियों ने क्षण मात्र में उनके प्रति संदेह और अविश्वास करके धो डाला। क्षण भर के लिए भी निर्गुण की सत्ता वहां पैर ना टिका सकी और उसके वाहक यानी संवादिया संदेशिया को भी गोपिकाओं ने मुंह की खानी पड़ी। उद्धव भली करी अब आए, विधि कलाल कीने कांचे, घटते तुम आनी पकाए। अन्य उदाहरण, उद्धव जोग सुन्यो हम दुर्लभ, आप कहत हम सुनत अचंभित, जानत हो जिय सुरलभ। या उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियां अपने पक्ष में ऐसे अनेक दृष्टांत देती हैं कि उद्धव निरुत्तर अवाक हो जाते हैं। सब ओर से गोपियों के तर्कों की झड़ी एक बार के बाद उद्धव को बोलना दोबारा नसीब नहीं होता। जो पै श्याम कुबरी रीझे, सो किन नाम धरावत, ज्यों गजराज काज के अवसर, औरे दसन दिखावत। कुब्जा का प्रसंग भी सुर साहित्य का ऐसा मनोरम प्रसंग है जो अपने आप में असंख्य उद्भावनाओं को जन्म देता है। सूरदास का वाक वैदग्ध कुब्जा के स्थिति को विविध प्रकार से प्रकट कर कृष्ण पर स्त्रीगामी रसलोलुप लंपट और कपट का आरोप लगाते हैं। बैरू वे कुब्जा भलो कियो, कुब्जा को पटरानी कीन्ही, हम ही देत बैराग। इसी के साथ विश्वासघाती लोगों के प्रति काले रंग को यथावसर गोपियों ने खूब कोसा। मधुकर यह कार्य की रीति, मन दय हरत परायो सरबस, करे कपट की प्रीति। अंत में गोपियां उद्धव को निर्मूल निरर्थक सिद्ध कर देती हैं और अपनी हरकतों से बाज आने वालों की चेतावनी दी।